Hi students, today we are going to learn lesson number 7 rocks and rock types। हमारे लेसन का नाम है रॉक और उसके टाइप्स। देखो, डू इट योरसेल्फ, ये आपको खुद करना है। क्या करना है? देखो, 3 पिक्चर्स दिखाए हैं। ये फर्स्ट नंबर का पिक्चर ए और ये बी नंबर का पिक्चर, ये सी नंबर का पिक्चर। कुछ नीचे क्वेश्चन है, देखो। ऑब्जर्व द पिक्चर इन फिगर 7.1 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ये तीनों पिक्चर्स देख के नीचे जो ये क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर देने हैं। व्हाट इज द हिल इन ए मेड अप ऑफ? हिल जो है वो कौन सी चीज़ों से बनी है? व्हाट इज बीइंग डन इन बी? पिक्चर बी में क्या है? व्हाट डू वी सी इन सी? सी नंबर के पिक्चर में क्या है? इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द 3 थिंग्स शो अबव? जो भी तीनों पिक्चर है उन पिक्चर में कुछ संबंध है क्या? फॉर व्हाट पर्पज डू वी यूज द थिंग्स शोन इन ए एंड सी? ए और सी जो इस पिक्चर में घटक है उसका यूज़ हम कौन से काम के लिए करते हैं? देखो, तो ए नंबर में जो है वो हिल, वो कौन से चीज़ों से बनी है? ऑब्वियसली पत्थरों से, बड़े बड़े पत्थरों से, मिट्टी से। और सेकंड नंबर में क्या चल रहा है? सैंड को किसी दूसरे गाड़ी में भर रहे हैं। और 3 नंबर ये पत्थर्स है। और ये जो तीनों भी चीज़ें हैं ये कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, आगे डू इट योरसेल्फ। अब आपको कुछ करना है। क्या करना है? देखो, फ्रॉम द हिल्स, रिवर बेड्स और द लैंड इन vicinity, collect rock specimens or of different type, shape, color, etc. Observe the rock specimens and note down the following. देखो, आपको हिल से, रिवर बेड से और लैंड से अलग अलग टाइप, शेप, कलर्स के रॉक इकट्ठा करने हैं और उसे ऑब्जर्व करना है और नीचे जो पॉइंट दिए हैं उसके आधार पर आपको इंफॉर्मेशन लिखनी है। देखो, पॉइंट नंबर 1 है प्लेस वेयर द रॉक वॉज फाउंड। जो रॉक्स आपने इकट्ठा किए हैं वो रॉक्स जो है वो कहाँ मिला, कौन सी प्लेस पे मिला, वो लिखना है। कलर ऑफ द रॉक, रॉक का कलर लिखना है। स्पॉट्स ऑन रॉक एंड देयर कलर, रॉक पे अगर कोई स्पॉट्स हो, धब्बे हो तो वो लिखने हैं और उसके कलर के बारे में भी लिखना है। वेट ऑफ द रॉक, रॉक का वेट मतलब हैवी है, लाइट है, वो लिखना है। हार्डनेस ऑफ द रॉक, रॉक का जो हार्डनेस है उसके बारे में लिखना है, जैसे बहुत हार्ड है, बिटर है, ब्रिटल है, मीडियम है। स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक, रॉक की रचना कैसी है? यूनिफॉर्म ग्रेन, लेयर, हॉलोनेस। पोरोसिटी ऑफ द रॉक, पोरस, नॉन पोरस, मतलब यहाँ पे पोरोसिटी मतलब हम बोल सकते हैं जैसे छेद वाला, सचिद्र, ये इसको हम बोल सकते हैं। शो द रॉक स्पेसिमेंस एंड योर नोट्स टू द टीचर एंड डिस्कस देम। आपने जो भी रॉक्स इकट्ठा किए हैं उसके बारे में जो भी ये पॉइंट के आधार पर जो भी इंफॉर्मेशन दी है, लिखी है या फिर कलेक्ट की है, उसको अपने क्लास में अपने टीचर के साथ उसको डिस्कस करनी है। एक्सप्लेनेशन देखो, अभी क्या बताया है। वी हैव सीन लास्ट ईयर दैट द अर्थ्स क्रस्ट इज हार्ड, इट इज़ मेड ऑफ रॉक्स एंड सॉइल। देखो बच्चों, पिछले साल मतलब पिछले साल जब आपने ज्योग्राफी की पढ़ाई की तो उस टाइम अर्थ जो है वो
अर्थ के बारे में आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली, जैसे कि अर्थ जो है वो, अर्थ का जो कवच है वो हार्ड होता है और ये कवच जो है वो रॉक्स एंड सॉइल यानी मिट्टी से बना होता है। देखो, वी हैव सीन लास्ट ईयर दैट द अर्थ क्रस्ट इज हार्ड, इट इज़ मेड ऑफ रॉक्स एंड सॉइल। जो अर्थ का जो सरफेस है वो हार्ड होता है और वो रॉक्स एंड सॉइल से बना होता है। रॉक्स आर फाउंड ऑन लैंड सरफेस एंड ऑल्सो बिलो इट। रॉक्स आर अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मिनरल फॉर्म बाय नेचुरल प्रोसेस इन द लिथोस्फीयर। देखो, लैंड के सरफेस पे रॉक्स मिलते हैं और लैंड के नीचे भी रॉक्स मिलते हैं। लिथोस्फीयर में पाए जाने वाले अलग अलग मिनरल के मिक्सचर से ही रॉक्स बनते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, जो लिथोस्फीयर है मतलब शिलावरण जो है उसमें पाए जाने वाले जो अलग अलग मिनरल होते हैं उनका मिक्सचर, इनसे रॉक्स बनता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स डिपेंड ऑन द constituent minerals and their proportion as well as the formation process. Silica, aluminum, magnesium and iron are the major rocks forming minerals. There are other minerals too in the different rocks. देखो, रॉक्स की खासियत, रॉक्स में होने वाले कंस्टिट्यूएंट मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ और उसकी मात्रा पे डिपेंड है। रॉक्स में सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड आयरन ये मेजर मिनरल होते हैं। मतलब सिलिका से, एल्यूमिनियम से, मैग्नीशियम से, आयरन से रॉक्स बने होते हैं। और भी मिनरल्स अलग अलग रॉक्स में पाए जाते हैं। सिर्फ सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन इतने ही नहीं, इससे कई ज़्यादा मिनरल जो है वो रॉक में पाए जाते हैं। आगे देखेंगे बच्चों, टाइप्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स के टाइप्स कौन से हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन प्रोसेस। देखो, रॉक्स के 3 टाइप्स हैं और वो उनके फॉर्मेशन प्रोसेस पे डिपेंड है। जैसे कि नंबर 1 है इग्नियस रॉक्स यानी प्राइमरी रॉक्स, इसको प्राइमरी रॉक्स भी बोला जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये 3 रॉक्स के टाइप्स हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है? The interior of the earth has very high temperature. As a result, the material in his part in his molten state. Sometimes this material gets released through the fissures in the crust. This is called volcano. Lava, gases, dust, ashes, etc. we thrown out during volcanic eruption. देखो, यहाँ पे बताया है अर्थ के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर होता है। आपको पता है उसकी वजह से क्या होता है, जो भी अर्थ के अंदर मटेरियल है वो मोल्टन स्टेट में होता है। मोल्टन यानी लिक्विड रूप में, मोल्टन लिक्विड के रूप में होता है। और कभी कभी ये मटेरियल ज़मीन से निकल के बाहर आते हैं, इसको हम ज्वालामुखी विस्फोट भी बोलते हैं। लावा, गैसेस, डस्ट, एशेस एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं वो ज्वालामुखी विस्फोट से निकलते हैं। देखो बच्चों, इसके बारे में मैंने आपको पिछले लेसन में भी बताया था। तो देखो, इग्नियस रॉक्स देखेंगे, इसके आधार पर ही इग्नियस रॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। ये रॉक्स का टाइप है, इसको प्राइमरी रॉक्स भी बोला जाता है। व्हेन द मोल्टन मटेरियल नोन एज मैग्मा विद इन द क्रस्ट एंड लावा ऑन द सरफेस कूल्स डाउन, इट solidifies giving rise to rocks. These are known as igneous rocks. देखो क्या बताया है बच्चों, ज्वालामुखी जो विस्फोट है, जब ज्वालामुखी विस्फोट के टाइम जब ये मोल्टन मटेरियल जो है जैसे मैग्मा है, लावा है, वो लैंड के सरफेस पे आते हैं और कूल हो जाते हैं, ठंडा हो जाते हैं और उसके बाद सख्त होने लगते हैं, तो उससे रॉक बनता है। और ये जो रॉक्स होते हैं उसे ही हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं।
आया ध्यान में बच्चों? जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट के दरमियान जो भी मोल्टन मटेरियल है, वो जैसे मैग्मा है, लावा है, वो आने के बाद, ऊपर आने के बाद ठंडे हो जाते हैं और वो सख्त होते जाते हैं, मतलब पत्थर का रूप ले लेते हैं, और उसके बाद जो पत्थर बनते हैं उसे ही इग्नियस रॉक्स बोला जाता है। एज दिस रॉक्स आर फॉर्म आउट द मटेरियल फ्रॉम द इंटीरियर ऑन द अर्थ, these are also referred to primary rocks. Mostly these rocks appear hard and homogeneous. These are heavy as well as we do get fossil in the rocks. देखो, ये जो रॉक्स है वो अर्थ के अंदर से बाहर निकलने वाले मटेरियल से बनता है, इसलिए इसे प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। मोस्टली ये रॉक्स कठिन और सजातीय होते हैं। हार्ड एंड होमोजीनियस, कठिन और सजातीय। ये रॉक्स भारी होते हैं। दीज आर हेवी एज वेल एज वी डू नॉट गेट फॉसिल्स इन दिस रॉक्स, और इसमें जीवाश्म भी नहीं होते हैं। देखो, द महाराष्ट्र प्लेट्यू एंड द सह्याद्रीज आर फॉर्म आउट द इग्नियस रॉक्स। बेसॉल्ट इज द मेजर एग्जाम्पल इन द इग्नियस रॉक्स। महाराष्ट्र पठार और सह्याद्री जो है वो इग्नियस रॉक्स से बने हैं, और बेसॉल्ट जो है ये इग्नियस रॉक्स का मेजर एग्जाम्पल है। बेसॉल्ट देखो, पिक्चर है 7.5 नीचे, डू यू नो, एक पिक्चर है, किसी स्टोन की पिक्चर है और उस पर बहुत सारे छेद हैं। देखो क्या है, पढ़ेंगे। प्यूमिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक्स। प्यूमिस नाम का पत्थर है ये, और ये इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है, मतलब ज्वालामुखी के दरमियान जो भी चीज़ें बाहर निकलती है उससे बनने वाला ये पत्थर है। दिस इज़ फॉर्म आउट द वोल्केनिक फोर्थ। देखो यहाँ पे वही बताया है कि ज्वालामुखीय विस्फोट में निकलने वाले झाग से ये प्यूमिस बनता है। झाग जो निकलता है ज्वालामुखी विस्फोट होते समय, जो भी झाग निकलता है उससे ये पत्थर बनता है। इट इज़ अ पोरस रॉक, मतलब ये झरझरा होता है, मतलब छेद वाला होता है। मतलब देखो देखो पिक्चर में दिखाया है ना, ऐसे छेद छेद होते हैं उस पर, उसको पोरस बोलते हैं। एज इट्स डेंसिटी इज़ क्वाइट लो, इट कैन फ्लोट ऑन वाटर। और उसका ये जो पत्थर है, ये जो रॉक्स है, इसका घनत्व जो है बहुत ही कम होता है, मतलब इसका वेट जो है बहुत कम होता है, और इसकी वजह से ये पानी पे तैरता है ना। मज़ेदार बात कि ये जो स्टोन है वो पानी पे तैरता है। आगे देखो, मोस्ट ऑफ हिल फोर्ट्स इन द महाराष्ट्र हैव लेक्स और एलिफेंट यार्ड्स। महाराष्ट्र में जो भी हिल फोर्ट्स है, बहुत सारे फोर्ट्स है, और उसमें लेक्स और एलिफेंट यार्ड्स यानी हाथी खाना है, हाथी खाना। एक्चुअली ये पुराने पत्थरों के खदान हैं। एक्चुअली दीज आर ओल्ड क्वेरी साइट्स, मतलब पुराने पत्थरों के खदान, मतलब खुदाई करके इसमें से पत्थर निकालते थे। किस लिए, कौन से काम के लिए? तो जो फोर्ट है उसके बिल्डिंग के लिए, उसको बांधने के लिए ऐसे खुदाई करके इसमें से पत्थर निकाले थे। रॉक्स वॉज extracted from these sites are used for the construction of the fort। देखो ये फोर्ट कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किए थे। एंड अदर बिल्डिंग्स इन द पिट्स एंड डॉट्स लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर रॉक्स एक्सट्रैक्शन वाटर was allow and accumulate and these lakes tanks etc were created। देखो बाद में क्या हुआ, इसमें से पत्थर निकाले और वो वैसे ही छूट गए। ये जो बड़े बड़े खदान है वो वैसे ही छूट गए, और उसमें पानी भर गया, और लेक्स रेडी हो गए, टैंक्स रेडी हो गए, क्रिएट हो गए। देखो 7.3 में आपको दिखाया है। यूज़ योर ब्रेन पावर, आपको अभी आपकी ब्रेन पावर यूज़ करनी है। What rocks was used for building the fort in महाराष्ट्र and why? महाराष्ट्र में फोर्ट बिल्डिंग के लिए कौन सा रॉक्स यूज़ किया होगा और क्यों? आपको आपका ब्रेन पावर यूज़ करके अभी आपके दिमाग को चलाना है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। ओके, बाय एंड टेक केयर।